मैं विष्णुदत्त मिश्र। आज भारतीय संविधान की नवीन श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम औपचारिक रूप से संविधान के भाग 5 तक चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे और भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक और विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान में अनुकरणात्मक पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि दुनिया के संविधान से नकल किया गया। लेकिन भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव अत्यधिक पड़ा है और आपको बताते चले, भारतीय संविधान में आज हम भाग 5 तक चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1, जिसमें राज्यों के संघ के विषय में वर्णन किया गया है, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। राज्यों का संघ ऐसी जो व्यवस्था है, जो एक यूनियन है, एक कनाडा के संविधान का अनुकरण है। उसके बाद नागरिकता आता है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। ये नागरिकता का जो अनुकरण है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में नागरिकता एकल पद्धति है, जबकि अमेरिका में नागरिकता की जो पद्धति है वो 2 है। एक नेशन, दूसरा स्टेट। नेशन का मतलब राष्ट्र और स्टेट का मतलब होता है राज्य। अब करते हैं भाग 3 की बातें। भाग 3 में मूल अधिकार है। आपको बताते चले, भारत के मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन आपको बताते चले 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 का के में रखा गया। अब आपके पास जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की संख्या अब 6 है और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 12 से 35 तक वर्णित है। इसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व भाग 4। जो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान का अनुकरण है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है भाग 4 का जिसे में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आपको बताते चले, इस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है? 11 है। और जो ये मूल कर्तव्य दिए गए, ये रूस के संविधान का अनुकरण है, जो अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। आगे आपको बताते चले, आता है भाग 5, जिसमें संघ के विषय में वर्णन किया गया है। अब संघ के विषय में वर्णन ये किया गया, जैसे व्यवस्थापिका। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और जो ये संसदीय शासन व्यवस्था है, ये ब्रिटेन के संविधान का अनुकरण है। संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा 80 में है और पार्लियामेंट यानी कि संसद 79 यानी कि 79 में है। आपको बताते चले, जो लोकसभा है इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे लोकप्रिय भी सदन कहते हैं, इसे जनता का भी सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका चुनाव सीधा जनता के द्वारा किया जाता है। आप सबको पता है, मत देने का अधिकार 18 वर्ष के वयस्कों को ही प्राप्त है। राज्यसभा, जिसे अपर सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, इनके सदस्यों का निर्वाचन स्टेट के विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आपको यह भी बताते चले कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। भारत में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 का विषय है। लोकसभा 81 का विषय है और राज्यसभा 81 का विषय है। इसी भाग स्टेट में भी व्यवस्था है, यानी कि विधानमंडल। विधानमंडल
का संबंधित अनुच्छेद 168 है, जिसमें विधानमंडल के बारे में बातें बताई गई हैं। आपको बताते चले, विधानसभा अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है, जो भाग 6 का विषय है। आपको बताते चले कि विधान परिषद इस समय भारत के 6 ही स्टेट में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। इसी 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। हम आपको यह भी बताते चले कि विधान जो परिषद है, ठीक है, इसे सदियों के लिए समाप्त किया भी जा सकता है अनुच्छेद 169 के ही तहत। आपको यह भी बताते चले कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आज इसी एक छोटे से चलचित्रण के माध्यम से हमने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है, लेकिन आगे चलचित्रण को आगे बढ़ाया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। हाँ, लेकिन चलते चलते मैं यह एक बात बताना चाहता हूँ, आप समझ और समय एक साथ मिल जाने पर सफलता सुनिश्चित हो जाता है। तो आप लोग इतना करिए कि एक पुस्तक को 100 बार पढ़िए, लेकिन 100 पुस्तक एक बार मत पढ़िए। प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ें और NCERT को कवर करते रहें। सादर धन्यवाद। मैं विश्वदत्त मिश्र।